हमेशा का हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, सुंदर संगति के लिए। और खुदा बाप का वचन बताता है लूका रचित सुसमाचार 17 अध्याय और उसका 11 से 19 पद में लिखा है कि यीशु मसीह गलील और सामरिया से होकर जब यरूशलेम को जा रहे थे तो रास्ते में उनको 10 कोढ़ी मिले। और बाइबल में कोढ़ के विषय में व्यवस्था और 13 अध्याय और 14 अध्याय पूरे लिखा हुआ उसमें। और मेरे प्रियो, कोढ़ी मनुष्य की तुलना किससे की गई है? कोढ़ी मनुष्य की तुलना पापी से की जाती है, क्योंकि जिस प्रकार कोढ़ इंसान की सूरत बिगाड़ देता है उसी प्रकार से मनुष्य की सूरत को बिगाड़ देता है। पाप भी जो है मनुष्य की सूरत को बिगाड़ देता है। पाप के कारण इंसान की सूरत पर खुशी दिखाई नहीं देती। हमेशा उसका चेहरा क्रोध से भरा हुआ होता है, उसके चेहरे का रंग उतरा हुआ होता है। अब जब मेरे प्रिय मैं बताना चाहता हूँ कि जब कोई हम गुनाह कर बैठते हैं तो हमारे चेहरे की रंगत उड़ जाती है, हमारे जो चेहरे पे नूर होता है वो चला जाता है। कारण ये है कि हम अपने परिवार वालों से या अपने अजीजों से जब कोई छुपा के काम करते हैं तो वो ऐसा नुकसानदायक होता है। और पाप की जो सूरत है उसके द्वारा वो बिगड़ जाती है मनुष्य की चेहरा। पाप इंसान की खुशी को क्या करता है? छीन लेता है। आदम और हव्वा के बारे में हम जानते हैं कि अदन के बाग में रहते थे, परंतु पाप करने के बाद से उनको क्या कर दिया गया? उनका आनंद जाता रहा, उनको हटा दिया गया वहाँ से और उन पर परेशानियाँ आ गई। ऐसे ही यदि हमारे जीवन में गुनाह आ जाते हैं तो हमारे मन में और मुंह पर खुशी दिखाई नहीं देती, उदासी लगी रहती है। कोढ़ एक जो है लगने वाली बीमारी है, ये बहुत जल्दी एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य से लग जाती है। इसी प्रकार पाप भी जो है, गुनाह भी एक दूसरे से लगते हैं। हालेलुया। पाप सिखाने का कोई स्कूल नहीं है, किसी चर्च में नहीं सिखाया जाता, माता पिता पाप करना नहीं सिखाते। फिर किस प्रकार कौन सा पाप करना चाहिए? फिर भी पाप हर बच्चा जो है बहुत जल्दी अपने आप करने लगता है। और इसके विपरीत पाप मत करो, इसके विषय में बहुत सी किताबें लिखी हुई हैं और माता पिता और चर्च के लोग भी यही बताते हैं, पासवान लोग भी यही बताते हैं कि हमें पाप नहीं करना है। यहाँ कोई शिक्षा नहीं है, क्योंकि ये एक लगने वाली बीमारी है। गुनाह जो है, एक शराबी आदमी जो शराब पीता है वो दूसरा अपने आप उसको देखकर पीना शुरू कर देता है। कोढ़ी को शहर से बाहर रखा जाता है ताकि दूसरे को कोढ़ न लग जाए। आजकल तो पवित्र लोगों को रहने की क्या है, अलग रहने की आवश्यकता है, क्योंकि संसार में पापी अधिक हैं, धर्मी लोग कम हैं। और एक पासवान थे मेरे प्रियो, और उन पासवान एक नामधारी मसीह के घर में जाया करते थे। धीरे धीरे प्रभु ने उस घर में काम करना शुरू करा। पान, बीड़ी, सिगरेट, शराब जो थी वो सब उनके घर से खत्म हो गई। अब वहाँ के जो लोग थे वो प्रभु के उस दास से कहने लगे, अरे हमसे लोग नाराज रहते हैं, हमारे चर्च के लोग हमको छेड़ते हैं और हमसे कहते हैं कि अरे तुमने सब पाप छोड़ दिया, अब तुम पेंतीकोस्tal हो जाओगे और तुम ये हो जाओगे, तुम वो हो जाओगे। पासवान साहब को ये देखकर दुख लगा, क्योंकि आत्मिक लोगों को देखकर भी लोगों को क्या नहीं होती है? खुशी नहीं होती है। प्रेज द लॉर्ड। और मेरे प्रियो, क्या होता है कि और भला कहते हैं सचमुच पापियों का संसार है, हमको इनसे क्या रहना है? अलग रहना है। पाप एक लगने वाली बीमारी है और पापियों से हमें अलग रहना चाहिए। 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय उसका 33 पद कहता है। हालेलुया। जिस प्रकार पाप लगने पर जब कोढ़ लग जाता है तो वो जगह सुन हो जाती है, इसी प्रकार से जब हम पाप करते हैं तो मेरे प्रिय हमारा जीवन बिल्कुल सुन हो जाता है। हालेलुया। और शराबी जब शराब पीता है तो वो सोचता है ये बुरी बात है, बुरा काम ही नहीं है। झूठ बोलने वाला सैकड़ों बार झूठ बोलता है मेरे प्रियो, और मरने के बाद ऐसे व्यक्ति कह जाते हैं नरक में जाते हैं। इसलिए मेरे और आपके पास समय है कि मैं और आप अपने जीवन को देखें कि हमें जैसे पाप जिसमें है कोढ़ के समान होता है वो मेरे प्रियो। हालेलुया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो 10 कोढ़ी थे उनमें से 10 कोढ़ी जो है 10 कोढ़ी जाते जाते चंगे हो गए, लेकिन उनमें से एक यीशु मसीह के पास लौट के आया और वो क्या कहता है? वो कहता है, हे प्रभु मैं चंगा हो गया हूँ। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तू चंगा हो गया तो जा याजक को दिखा। और मेरे प्रियो,
वो एक ऐसा व्यक्ति था, जो कोढ़ी व्यक्ति था, जो लौट कर प्रभु यीशु मसीह के पास आया। आज बहुत से लोग यीशु मसीह के पास से जाते ज़रूर हैं, फिर लौट के उनके पास वापस नहीं आते, वो संसार में खो जाते हैं, संसार की बातों में चले जाते हैं। तो प्रभु ऐसा करने से हम सबको बचाए, अपने अनुग्रह में रखे। जय मसीह की। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।